जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में बहुत भयंकर बर्फ गिरी थी। उसी दिन मैं पहाड़ की तरफ गया और वहाँ मुझे एक मरा हुआ काला भालू पड़ा मिला। वह भालू इतना बड़ा था कि कम से कम 400-500 किलो का होगा। मैं उसे किसी तरह घसीट कर घर ले आया और हंसते हुए बोला, अरे गौरी, ये भालू का मांस पूरा जाड़ा निकाल देगा और इसकी खाल कस्बे में बेचेंगे तो बढ़िया पैसा मिलेगा। इस बार तो किस्मत खुल गई। गौरी बोली, पिछले साल जब हमने नया गोदाम बनाया था तब हरिया और उसकी घरवाली कमला ने बहुत मदद की थी। आज रात भालू का मांस पकाएंगे और उन्हें भी बुला लेंगे। यह सुनकर मैंने हंसकर सिर हिला दिया और गोदाम से तेज छुरा लाकर भालू की खाल उतारने लगा। भालू अभी ताजा मरा था, उसके शरीर से भाप निकल रही थी। गौरी ने बाल्टी में उसका खून भरा और 2 बाल्टियां भर गई। फिर मैंने कुल्हाड़ी से भालू को बड़े छोटे टुकड़ों में काट दिया। मांस इतना निकला कि 3 बोरे भर गए। मैंने वे बोरे उठाकर सुअर बाड़े के पास रख दिए। गौरी बाकी मांस लेकर गोदाम में चली गई और बोली, ज्यादा लकड़ी चीरना, ये मांस जल्दी नहीं पकेगा। मैं देर तक लकड़ी चीरता रहा। रात तक मांस पक गया तो मैंने हरिया और कमला को खाने पर बुला लिया। गौरी ने गरम शोरबा और भालू का मांस मेज पर रखा और बोली, हरिया, कमला, आओ छको और गरम शोरबा पीकर बदन गरम करो। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हरिया की आंखें फैल गईं। उसने घबराकर पूछा, ये किसका मांस है? मैंने हंसते हुए कहा, काले भालू का, पीछे पहाड़ पर मरा पड़ा था, बैलगाड़ी से लाया हूं, तुम भी खाओ और जाते वक्त कुछ किलो साथ ले जाना। ये सुनते ही हरिया अचानक खड़ा हो गया और बोला, ये मांस मत खाओ, काला भालू बदला लेता है, बाकी मांस तुरंत पहाड़ पर वापस छोड़ाओ। मैं चौंक गया और बोला, मैंने उसे मारा नहीं, वह खुद मरा पड़ा था, फिर मुझसे क्या बैर? हरिया बोला, इतना बड़ा भालू बर्फ में पड़ा रहे और जंगली जानवर उसे न खाए, ये हो नहीं सकता। जरूर किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है ताकि तुम मरे भालू की गंध घर लाओ और जिंदा भालू को यहाँ खींच लाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? हरिया ने सिर हिलाया और पूछा, तुमने किसी से दुश्मनी तो नहीं ली? मैंने कहा, नहीं, मैं तो किसी से झगड़ा भी नहीं करता। तभी गौरी ने मेज पर हाथ मारा और बोली, मुझे याद आया, भोलाराम से बैर है। 2 साल पहले जब भारी बारिश हुई थी तब हमारी बूढ़ी सुअर उसके घर भाग गई थी। अगर मैं समय पर न पहुंचती तो वह उसे काट देता। वह जरूर उसी बात का बदला ले रहा है। तभी जोर से धमाका हुआ, जैसे हमारे दरवाजे पर किसी ने भारी चीज मारी हो। आवाज इंसान जैसी नहीं थी। उसी के साथ बाहर से सड़े मांस जैसी बदबू आने लगी जो बिल्कुल भालू के खून जैसी थी। हरिया का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपते हुए बोला, यही काला भालू है। वह आ गया? मैंने कहा, तुमने देखा भी नहीं, कैसे कह रहे हो? हरिया बोला, मेरे मामा को भालू ने मारा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो भालू आदमी खा लेता है उसके शरीर से हमेशा सड़ी लाश जैसी बदबू आती है, वह यही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, आंगन में 3 बोरे मांस पड़े हैं, हम अंदर छिपे रहें तो बच जाएंगे। हरिया बोला, जो भालू आदमी का मांस छक ले वह इंसान को कभी नहीं भूलता। बाहर के बोरे उसे नहीं लुभाएंगे। वह जानना चाहता है घर में कितने लोग हैं। चालाक भालू पहले डराता है ताकि कोई बाहर निकले और वह उसे पकड़ ले। उसकी बात खत्म होते ही फिर जोरदार धमाके होने लगे, जैसे दरवाजा टूट जाएगा। हरिया चिल्लाया, जल्दी दिया बुझा दो, उसे मत दिखाओ कि हम अंदर हैं। मैंने तुरंत दिया बुझा दिया और घर अंधेरे में डूब गया। बस चेहरों की हल्की परछाई दिख रही थी। कमला घबराकर बोली, मेज पर भालू का मांस रखा है, अब क्या करें? मैंने कहा, मैं इसे गोदाम में रख आता हूं और थाली उठाने लगा। तभी हरिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, बाहर मत निकलो, वह दरवाजे तक आ चुका है। अब मांस फेंकने से भी कुछ नहीं होगा। जरूर यह सब भोलाराम की चाल है। वह जानबूझकर हमारे घर से बदला लेना चाहता है। हमारे गांव के लोग सीधे सादे खेती करने वाले हैं, सिर्फ रघुवीर ही आलसी है। बंदूक लेकर पहाड़ों में शिकार करता फिरता है। वह मरा हुआ भालू उसी ने मारा होगा। दादी इतना ही बोली थी कि बाहर फिर जोर से धमाका हुआ। मेरे दिल में डर बैठ गया। मैंने कभी जिंदा भालू नहीं देखा था। तभी आंगन के फाटक पर रघुवीर की आवाज आई, काका दरवाजा खोलो, फावड़ा लौटाने आया हूँ। मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। सतीश से पूछा, ये क्या हो रहा है? रघुवीर बाहर कैसे है? सतीश बोला, नहीं हो सकता, जो बदबू थी वह भालू की ही थी, दरवाजा भी उसी ने पीटा था। रघुवीर बाहर कैसे खड़ा हो सकता है? मैंने कहा, कहीं तुमसे गलती तो नहीं हुई? जो बदबू थी वह मरे हुए भालू की भी हो सकती है। सतीश बोला, आदमखोर भालू के शरीर से सड़ी लाश जैसी बदबू आती है, मैं उस गंध को पहचानता हूँ। तुम्हारे आंगन में जो भालू काटा गया था उसमें वह बदबू नहीं थी, फिर बाहर रघुवीर कैसे है? अगर सच में भालू फाटक पर होता तो रघुवीर जिंदा आवाज नहीं दे पाता। सतीश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, गड़बड़ है, भालू जरूर कहीं छिपा है, वह चाहता है कि हम दरवाजा खोलें। रघुवीर खतरे में है। दादा ने कहा, अब क्या करें? उसे अंदर बुला लेते हैं, फिलहाल यही रास्ता है। दादी बोली, वह आदमी ठीक नहीं है, शायद वही मरा। भालू हमारे लिए जाल था। दादा बोले, एक ही गांव के हैं, क्या उसे मरने के लिए छोड़ दें? उसके बाप से मेरे अच्छे संबंध थे, वह अकेला बेटा है, उसे यूं नहीं मरने देंगे। यह कहकर दादा ने बाहर आवाज लगाई, रघुवीर दीवार फांद कर अंदर आ जा, घर में लोग बैठे हैं। रघुवीर बोला, काका झूठ मत बोलो, तुम्हारे घर में तो दिया भी नहीं जल रहा, कितने लोग हैं दिखाओ। दादा कुछ कह पाते, उससे पहले वही सड़ी बदबू फिर फैल गई। सतीश चिल्लाया, जल्दी अंदर आ जा, हम सब यही हैं, सतीश भी है। रघुवीर बोला, अच्छा आता हूँ। वह दीवार फांद कर अंदर कूद आया। दादा ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और बोले, अंदर आ जा। रघुवीर मुस्कुराता हुआ भीतर आया। आते ही उसकी नजर मेज पर रखे भालू के मांस पर गई। वह अजीब मुस्कान के साथ बोला, अच्छा तो चोरी छिपे दावत चल रही है? काका मैं भी भूखा हूँ, मेरे लिए भी थाली लगा दो। सतीश बोला, ये मांस मत खा, अभी फाटक पर भालू खड़ा था। रघुवीर हंसकर बोला, कौन सा भालू? मैंने तो कुछ नहीं देखा, बदबू भी नहीं आई, मेरी नाक कमजोर है। यह कहकर उसने मांस उठाने को हाथ बढ़ाया। सतीश ने रोका, यह मत खा, जान प्यारी नहीं है क्या? रघुवीर बोला, एक भालू कई 100 किलो का होता है, मैं 2 टुकड़े खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? काका तुम कंजूसी मत करो। दादी ने गुस्से में पूछा, सच बता, पहाड़ पर जो मरा भालू मिला वह तूने मारा था? तूने जानबूझकर हमें फंसाया है। रघुवीर बोला, काकी मैंने सच में कुछ दिन पहले एक भालू पर गोली चलाई थी, वह भाग गया। ये नहीं जानता कि तुम्हें जो मिला वह वही था या नहीं। दादी बोली, वही था, उसी की वजह से जिंदा भालू नीचे आए हैं। तू हमें मरवाना चाहता है। रघुवीर बोला, यह इल्जाम मत लगाओ, तुमने मुफ्त का मांस पाया और अब मुझ पर दोष लगा रही हो। मैंने कोई जिंदा भालू नहीं देखा। दादी गुस्से में कांपने लगी और बोली, भालू फाटक पर ही था। रघुवीर बोला, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, तुम लोग वहम में हो। यह कहते समय उसकी नजर सतीश पर थी। सतीश बोला, मुझे घूर मत, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर सच में भालू बाहर होता तो तू जिंदा नहीं आता, बदबू अभी भी है, वह कहीं छिपा है। दादा ने पूछा, अगर बाहर भालू ना निकला तो? सतीश चुप रहा। दादा बोले, रघुवीर तू कहता है हमने फायदा उठाया है, अगर बाहर भालू नहीं निकला तो आंगन में पड़े 3 बोरे मांस के तू ले जाना, तू पूरी सर्दी खाएगा। काकी तुमने ही कहा था अगर आंगन के फाटक पर भालू नहीं निकला तो तुम और सतीश मिलकर ये सारा भालू का मांस मेरे घर पहुंचाओगे। रघुवीर मौत मत बुला, भालू यहीं आसपास है और वह आदमी खा चुका है, बहुत खूंखार है। रघुवीर दांत निकालकर हंस दिया, उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह बोला, तुझे भालुओं की बड़ी समझ है, ऐसा लग रहा है जैसे तूने ही पाल रखा हो। सतीश गुस्से से पैर पटकने लगा और बोला, अगर मरना है तो जा, कोई नहीं रोकेगा, जा फाटक पर देखा। रघुवीर यह कहकर बाहर निकल गया। वह अकड़ते हुए फाटक तक पहुंचा, बिल्कुल नहीं डरा। जैसे ही वह फाटक पर पहुंचा वह सड़ी लाश जैसी बदबू अचानक गायब हो गई। सतीश ने भौहें सिकोड़ ली और बोला, अजीब बात है, क्या भालू चला गया? दादा बोले, तू कैसे मान गया कि चला गया? सिर्फ बदबू नहीं रही इसलिए? सतीश ने सिर हिलाया और बोला,
भालू चालाक होता है, पहाड़ से